भार्याय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। ये श्लोक गीता का है। भगवान उसी प्रकार जैसे कि नए वस्त्र को धारण करते हैं, उसी प्रकार यह आत्मा इस पुराने शरीर का त्याग करके नए वो शरीर वस्त्र में धारण जा करके उसमें जाती है। इस प्रकार मैं मरूंगा नहीं। और तक्षक नाग आकर डसा और उनकी सदगति हो गई, मुक्ति हो गई। क्योंकि कहा गया है कि जिसको सर्प डसता है, पानी में डूबता है, जो एक्सीडेंट में उसकी अकाल मृत्यु कही जाती है, उसकी मुक्ति नहीं होती, लेकिन इनकी मुक्ति हो गई। इसलिए भागवत कथा अगर किसी व्यक्ति को जो प्रेत योनि में है, अगर संकल्प कह करके करा दिया जाए विधिवत, तो उसको भी प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। और आप लोगों ने कथा को सुना, और आप लोगों से मैंने पहले ही दिन किया कि ये भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग च लभते पुरुषो यदावे। जब कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तो ये भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और आपके पितृ लोग भी प्रसन्न होंगे, आपके पितृ भी कथा, और जिस भाव से, जिस मनोरथ से जो व्यक्ति कथा सुन रहा होगा, 7 दिन सुना है, उसके मनोरथ को भगवान बाल कृष्ण लाल भागवत भगवान पूर्ण ही कर देंगे। ऐसी विश्वास के साथ आप लोग यहाँ से जाना। यह भाव और कथा का सार है। उस सार का एक श्लोक है, कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनः, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखः समनस्तः, प्रणामो दुःख समनस्तः नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। इसका एक ही अर्थ है नाम संकीर्तनम, भगवान का संकीर्तन कलयुग में। यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का प्रायश्चित भगवान का नाम है। और ये भगवान की कथा, भगवान की कथा में नाम भजन होता है। प्रणामो दुख समनस्त, सारे इस भौतिक दुख का निवारण करने की सामर्थ्य इस भागवत कथा में है। बस श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ सुना जाए तो, विश्वास करके, समर्पण के, भक्ति के 3 सूत्र हैं। और इसी सूत्र का हम स्मरण करके, ध्यान में रख करके कथा श्रवण करें। ऐसे भगवान की दिव्य अलौकिक कथा हुई। और सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना करके, आज राजा परीक्षित गए, भगवान सुखदेव गए, कुछ दूर तो दिखाई दिए, कुछ दूर दिखने के बाद भी अंतर ध्यान हो गए। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण ही आए थे। कब? बचपन में आए थे, जब गर्भ में राजा परीक्षित थे तो उनके गर्भ की रक्षा की, बचपन की रक्षा की। और जब उनका जीवन बिगड़ रहा था अंतिम समय में, तो फिर वही भगवान आकर के सुखदेव जी के रूप में आकर उनके जीवन को सुधार दिया, उनके जीवन को संवार दिया, और उनकी अंत की वह जो गति प्रदान कर दिया अंत समय में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। हर हर महादेव। और हम सभी जो इस श्री राधा कृष्ण वंदना ट्रस्ट के सभी कार्यकर्तागण, और इसमें तो नीलेश जी ने कहा कि इसमें कोई पदाधिकारी नहीं है गुरुजी, सब के सब कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं कोई नहीं है। हमने जो किया है, एक लक्ष्य है हमारा कि एक राधा कृष्ण जी का मंदिर यहाँ पर इस रांची में कहीं हो जाए, ताकि लोगों को ये आभास हो कि उस वृंदावन से राधे रानी और भगवान कृष्ण बाल कृष्ण लाल यहाँ भी आकर के कुछ क्षण के लिए विश्राम करें, इस झारखंड वासियों को अपना दर्शन दें। इसलिए एक यह उनका एक यह मिशन है। और इसमें जो लगे हैं चिंटू झा, मिथिलेश झा, और वो अनिल तिवारी जी, प्रमोद जी, अरविंद जी, रौनक जी, और तमाम आप सभी इस यहाँ के सभी जो परिकर हैं, यहाँ के सभी सदस्य हैं जो इस कॉलोनी में रहते हैं, सबका सम्मान और सब लोगों ने सहयोग किया है। कहते हैं कि
गुरुजी इस सबका सहयोग है, सबके सहयोग से ये कार्य हुआ, नहीं तो मैं अकेला क्या कर सकता था। ये सबके सहयोग से हुआ। ये बड़कपन है, सबको अपने सबको मान देना और अपने कुछ अपमान भी हो तो सहन कर लेना, यही भक्त की निशानी होती है। यही भगवान का आगे चल कर के कुछ न कुछ ऐसा बड़ा कार्य कर देता है व्यक्ति, जो कभी भी वो अमर हो जाता है। अमर दो प्रकार से होते हैं व्यक्ति, एक या तो कोई कृति या तो कोई कृत करके जाइए। कृत मतलब कर्म करके जाइए कोई अच्छा, आपको सदियों याद किया जाएगा। या तो कोई एक ऐसा, जैसे भागवत जी का रचना कर दिया वेद व्यास जी ने, तो आज उनका नाम हो रहा है, सब लोग श्रवण कर रहे हैं। तो इसी के लिए व्यक्ति को जाना जाता है। और सबको मेरा आशीर्वाद व्यासपीठ से साधुवाद, और सबको मंगल हो। भगवान यही बालकृष्ण लाल से हृदय से मैं प्रार्थना करता हूँ, सबका मंगल हो, सबका विकास हो और सबकी बुद्धि आज सुंदर हो जाए, सबके विचार आचार सुंदर हो जाए, ऐसी कामना के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और धनंजय जी जो अपना नित्य ये ज्योतिषाचार्य भी हैं, ज्योतिष का भी ज्ञान है, वो जन्म कुंडली ये सब और कर्मकांड और कथा में भी अपना योगदान देते हैं, कथा भी कह भी लेते हैं। लेकिन ये एक संचालन का बड़ा ही पदभार नीलेश जी ने दिया, वो तिवारी जी ने, तो उसको बड़ा पूर्ण रूप से निभाया। आपको भी साधुवाद। जय सिया राम, सबको जय सिया राम। हर हर महादेव। श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित संजय कृष्ण त्रिपाठी जी और पूरे टीम को। मैं विशेष रूप से अवनीश जी, अनिल दुबे जी और पीयूष पांडे जी और हमारे सदन तिवारी जी और बबलू तिवारी जी जो पंडित का आप लोग काम कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि कथा का साहब इतना बड़ा, मतलब कथा जो दान करता है ना, और ये गद्दी है ना, व्यास गद्दी, वो इंद्र से भी बड़ी है गद्दी। तो हम क्या आपको दे सकते हैं। हमारे आप निवेदन पर, हमारे नीलेश जी और हमारे पूरी टीम के निवेदन पर पूरे परिवार के साथ आप लेकर आए। इसके लिए इस पुलिस लाइन की ओर से और इस जो है हमने आपने 7 दिन तक जो कथाएं हम लोगों को आपने सुनाई, इसे विशेष रूप से विशेष धन्यवाद। और मैं तो, मुझे जानते हैं सबसे बड़ी खुशी क्या मिलती है, मुझे सबसे बड़ी संतुष्टि होती है। मेरा एक शौक़ है, जानते हैं क्या शौक़ है? मेरा शौक़ है कि मंच से बोलना और कम से कम 1500-2000 पब्लिक हो और ताली बजाए, भजन करे, सत्संग करे। ये पता नहीं क्यों मुझे बड़ी आनंद आता है। पैसा तो सब कुछ ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं कि पैसे में ही लीन हो जाओ, ऐसा काम नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए विशेष रूप से धन्यवाद, हमारी माताओं को धन्यवाद, भाई बंधुओं को धन्यवाद। और आज के जो यजमान हैं एक बार सुन लीजिए, जिनके द्वारा आज भोग प्रसाद बट रहा है, एक बार उनका नाम सुन लीजिए। नवीन तिवारी जी, अशोक पांडे जी, दिनेश शर्मा जी, दीप नारायण मेहता जी, नितेश कुमार जी, भवेश चौधरी जी, अभय कुमार दुबे जी, इतने लोगों के द्वारा आज प्रसाद बट रहा है। वही आज का प्रसाद मतलब दिए हैं। और एक निवेदन है, लास्ट में दिन में हम लोग जो है फूलों की होली भगवान के साथ होती है। ये वृंदावन में होता है और ये वृंदावन वाले ही करते हैं और ये भागवत कथा के अंतर्गत ही होता है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, कोई मोबाइल लेके खड़ा नहीं होगा और रौनक से कहूंगा कि जाओ भगवान को लेके सबको पूरी टीम के आओ। सब लोग बैठे रहेंगे। कल से तो सोना ही है आप लोगों को। कल इससे हम लोग जब चले जाएंगे ना तो पंडाल सूना सूना लगने लगा, देख लीजिएगा, कल से सूना लगने लगेगा। तो आप लोग एकदम बैठे रहेंगे, प्रभु यहीं आएंगे जो है, और उनके साथ फूलों की होली होगी। जो है बड़ा सुंदर सा भजन है, वही ना, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन
वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं जय हो। वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी ओ फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। सब में सज रही है सब में सज रही है कृष्ण मान की दुलारी जय हो। सज रही है कृष्ण मान की दुलारी फूलों में सज रही है फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी बिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी संग में सज रही है